मौसम बदलते ही एक बार फिर स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 का खतरा बढ़ने लगा है। दिल्ली ही नहीं, देश के कई हिस्सों में फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों को तेज बुखार, खांसी, जुकाम, गले में दर्द जैसे लक्षण हो रहे हैं और कुछ मरीजों में सांस लेने में भी परेशानी देखी जा रही है। इसलिए इससे खुद का बचाव करना भी ज़रूरी हो गया है। लेकिन आप इससे कैसे बच सकते हैं? इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई वैक्सीन है? अगर है तो वो कब लगवानी चाहिए, कैसे लगवानी चाहिए और डॉक्टर्स का इस बीमारी पर क्या कुछ कहना है, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। इलाज समझने से पहले आप इस फ्लू को अच्छे से समझ लीजिए। दरअसल H1N1 को आम भाषा में स्वाइन फ्लू कहा जाता है, लेकिन अब इसे किसी अलग या फिर खत्म हो चुके वायरस की तरह नहीं देखा जाता। H1N1 मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस का ही हिस्सा हो गया है, यानी कि ये उन फ्लू वायरस में शामिल है जो समय समय पर लोगों के बीच फैलते रहते हैं और यही वजह है कि इसका इलाज भी मरीज के सिम्टम्स और उसकी हालत को देखकर ही किया जाता है। H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू का इलाज ज़्यादातर मामलों में सिम्टम्स के हिसाब से ही हो रहा है। अगर मरीज को बुखार है, शरीर में दर्द है, खांसी है या गले में दर्द है तो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक फीवर और दूसरे सिम्टम्स को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन्स दी जा सकती हैं। साथ ही पर्याप्त आराम करना और शरीर में पानी की कमी ना होने देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हर मरीज का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता है, खास करके बुजुर्गों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को और डायबिटीज़, हार्ट या फिर लंग्स की बीमारी से जूझ रहे मरीजों में फ्लू गंभीर हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर से ही एंटीवायरल दिलवानी चाहिए और देने की सलाह डॉक्टर्स अभी भी दे रहे हैं। इन मेडिसिन्स का इलाज बीमारी के शुरुआती दौर में ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, लेकिन एंटीवायरल मेडिसिन्स या कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक खुद से शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है और एंटीबायोटिक्स वायरस पर काम नहीं करती हैं। अगर मरीज को सांस लेने में परेशानी है, सीने में दर्द है, लगातार चक्कर आ रहे हैं या फिर कंफ्यूजन है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, पानी की कमी है या हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं या फिर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत मेडिकल इमरजेंसी लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी है साफ सफाई का ध्यान रखना, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना, जैसे कि हम कोरोना में करते थे। खांसते या फिर छींकते समय मुंह और नाक को ढकना, बार बार हाथ धोना और बिना हाथ साफ किए आंखें या फिर नाक या फिर मुंह को ना छुएं और आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से भी बचें। अगर किसी व्यक्ति को फ्लू जैसे लक्षण हैं तो उससे थोड़ी दूरी ज़रूर बनाए रखें और अगर आपको खुद बुखार, खांसी या जुकाम है तो घर पर आराम करें और दूसरों के संपर्क में ना आएं। साफ हवा और अच्छे वेंटिलेशन का भी ध्यान रखें। इन छोटी छोटी सावधानियों से स्वाइन फ्लू के संक्रमण का खतरा कम किया जा सकता है। इन सब के अलावा इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है H1N1 से बचाव में जो मदद करती है। इसके लिए अलग से कोई ऐसी वैक्सीन तलाशने की आपको ज़रूरत नहीं है जिस पर सिर्फ H1N1 या फिर स्वाइन फ्लू लिखा हो, बल्कि सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जाती है। ये वैक्सीन उस मौसम में फैलने वाले प्रमुख इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन्स को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है और इसमें H1N1 जैसे इन्फ्लुएंजा ए के स्ट्रेन्स को भी शामिल किया जाता है। लेकिन ये वैक्सीन एक बार लगवाने के बाद जिंदगी भर की प्रोटेक्शन नहीं देती है। इन्फ्लुएंजा वायरस लगातार बदलते रहते हैं और समय के साथ साथ वैक्सीन से मिलने वाली इम्यूनिटी भी कम हो सकती है। इसी वजह से सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को हर साल ज़रूरत के हिसाब से अपडेट किया जा रहा है और इसीलिए एनुअल वैक्सीनेशन की सलाह दी जा रही है। 2026-27 के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन्फ्लुएंजा सीजन के लिए WHO ने H1N1 कंपोनेंट को अपडेट करने की रिकमेंडेशन दी है। इसमें ए और माइजूरी 112025 H1N1 जैसे वायरस को आधार बना करके रखा गया है।
यानी कि वैक्सीन की कॉम्पोजिशन को उस समय सर्कुलेट कर रहे या फिर सर्कुलेट करने की संभावना वाले स्ट्रेन्स को ध्यान में रख कर के तैयार किया जाता है। भारत में सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की कॉम्पोजिशन से जुड़ी जानकारी NCDC की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है। अगर H1N1 वायरस म्यूटेट हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन पूरी तरह से बेअसर ही हो जाएगी। कुछ जेनेटिक चेंजेस का वायरस पर बहुत कम असर होता है, जबकि कुछ बदलावों की वजह से वैक्सीन से मिलने वाली प्रोटेक्शन कम हो सकती है। फिर भी वैक्सीनेशन का जो फ़ायदा है वो बना रहता है, क्योंकि इससे खास करके सीवियर डिजीजेस और कॉम्प्लिकेशन का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है और इसमें मदद भी मिलती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सितंबर और अक्टूबर को सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन के लिए आम तौर पर अच्छा समय माना जाता है। लेकिन भारत में वैक्सीनेशन का सही समय क्या है? लोकल लेवल पर फ्लू के स्प्रेड, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और डॉक्टर की सलाह को देख करके तय किया जाना चाहिए। अगर अक्टूबर में वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसे लगवाने में देर हो गई है। अगर इन्फ्लुएंजा का स्प्रेड जारी है तो बाद में भी वैक्सीनेशन फायदेमंद हो सकती है। अब वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर को इम्यूनिटी डेवलप करने में करीब 2 हफ्ते लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवाई और उसके बाद तुरंत ही आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो जाएगी। इसलिए वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद प्रोटेक्शन मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और ये भी समझना ज़रूरी है कि कोई भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं देती है। अगर सर्कुलेशन वायरस वैक्सीन में मौजूद स्ट्रेन से अलग है या फिर इम्यूनिटी कम हो गई है तो वैक्सीनेटेड व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। हालांकि वैक्सीनेशन से गंभीर बीमारी का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को पहले ही H1N1 हो चुका है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसे भविष्य में आने वाले सभी इन्फ्लुएंजा वायरसेस से प्रोटेक्शन मिल गई है। इसलिए अगर आपको पहले भी इन्फेक्शन हो चुका है तब भी सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन की ज़रूरत आपको हो सकती है। फ्लू किसी को भी हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, डायबिटीज़, हार्ट या फिर लंग्स की बीमारी वाले लोगों को, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को और हेल्थ केयर वर्कर्स में कॉम्प्लिकेशन का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इन लोगों को वैक्सीनेशन और फ्लू से बचाव को लेकर के डॉक्टरों से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। यानी कि H1N1 से बचाव के लिए सिर्फ वैक्सीन पर ही निर्भर रहना सही नहीं है। समय पर वैक्सीन लेना और खास करके साफ सफाई रखना, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना और जिस तरह की चीज़ें हम कोरोना में फॉलो करते थे, जैसे कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, बिना हाथ रखे छींके नहीं, खांसे नहीं और सिम्टम्स गंभीर होने पर तुरंत आप मेडिकल इमरजेंसी पर जाएं और अपना ट्रीटमेंट लें। इन सभी बातों को ध्यान में रखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने पिछले साल आपको अगर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आपने लगवाई थी तो उसके बाद इस साल भी वो आपको मदद करेगी। इस बार आपको दोबारा ये वैक्सीन लगवानी पड़ सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर H1N1 वायरस का खतरा अभी भी मंडरा रहा हो। इसलिए ये सारे बचाव आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।